वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है ना वो लेक्चर 12 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1.1 और 1.2 डिस्कस किए थे। इसमें हम 1.3, 1.4 और 1.6 न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे कि हम डिस्कस करें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है इसमें वो कहता है कि आपको लेंथ और विड्थ दी गई है, जबकि जो वो एक प्लेट की, जबकि वो प्लेट क्या है, रेक्टेंगुलर, मतलब वो इस शेप की है, इस शेप की, या छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। इसकी लेंथ और विड्थ बच्चों की गिवन है। आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो सिंपली आप सबको पता है कि लेंथ, चले मैं डाटा लिख देता हूं। लेंथ बच्चों क्या है, 15.3 सेंटीमीटर। अच्छा, विड्थ कितनी है, 12.80 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, एरिया फाइंड आउट करना है। ये चीजें बच्चों आपको गिवन है, लेंथ और विड्थ, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के। ठीक है, चलें वैल्यूज पुट करें। लेंथ कितनी है, 15.3 सेंटीमीटर। अच्छा, विड्थ कितनी है, 12.8 सेंटीमीटर। दोनों को बच्चों क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब आप कैलकुलेटर पे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 195.85, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, इस 8 को डिस्कार्ड करेंगे तो 8 से पहले 5 आ रहा है। 5 इज एन ऑड नंबर। राउंड ऑफ प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया रेक्टेंगल का आपके पास कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों न्यूमेरिकल 4 के अंदर हम लोगों को 4 मैसेज दिए गए हैं, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप टोटल मैथ्स इनका निकालें। जबकि आप लोगों ने जो प्रिसीजन के प्रिंसिपल्स हैं, या जो आप लोगों को मैंने राउंड ऑफ प्रिंसिपल्स बताए थे, या जो आप लोगों को बताया था कि भाई जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो प्रिंसिपल्स बताए थे, जब हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वाले, तो उनको आपने मद्देनजर रखना है इस चीज के अंदर। लेकिन ये सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले डाटा क्या है, 4 मैसेज गिवन है। M1 कितना है जी, 2.189 kg। किस यूनिट के अंदर है मतलब, ये सारे kg यूनिट के अंदर है। अच्छा, M2 क्या है, 0.089 kg। M3 बच्चों क्या है, 11.8 kg। M4 क्या है, 5.32 kg. You have to find the total mass. So to find the total mass, you will add them. So you will get M total is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4. ये 4 masses है, वैल्यूज पुट करेंगे। 2.189 plus 0.089 plus 11.8 plus 5.32। इन सबको बच्चों कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे आप लोग, तो आंसर आ जाएगा 19.385 kg। अब यहां पे आपका काम शुरू होता है। यहां तक तो है जैसे वो बच्चों वाला काम है। यहां पे आपने क्या यूज करना है, अपने रूल्स को यूज करना है। कैसे, कि जो चीजें ऐड हो रही हैं उनमें देखो पॉइंट के बाद कम से कम हिस्से कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं। इसमें कितने हैं, 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो कम से कम डिजिट्स कितने हैं पॉइंट के बाद, 1। सो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 1। मतलब मैंने अपना आंसर लिमिट करना है यहां तक, 19.3 तक। इनको मैंने डिस्कार्ड करना है। अगर बच्चों मैं 8 को डिस्कार्ड करूं, जो 5 से बड़ा डिजिट है, तो 8 से पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है। ऑड हो तो उसमें एक क्या कर देते हैं, ऐड। तो आपका आंसर आ जाएगा 19.4 kg। दिस विल बी द टोटल मास। ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा, तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर है 1.6। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो इस इक्वेशन में F = G m1 m2/r² में, ये G है,
इसके आपने यूनिट्स भी बच्चों फाइंड आउट करने हैं और इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं इसका बच्चों यूनिट फाइंड आउट करने लगा हूं, यूनिट्स, क्योंकि दो चीजें पूछी गई है ना, डायमेंशन और यूनिट्स। सो सबसे पहले हम यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा जी आपके पास आंसर, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, मैंने किसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, G के, तो G को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, दूसरी चीजों को सॉल्व करें। r स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिवाइड। सिंपल मैथमेटिक्स, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबके यूनिट्स लिख दो जो क्वांटिटीज नजर आ रही। चलें, F का यूनिट क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन। R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। रेडियस है ना, रेडियस डिस्टेंस की होता है, मीटर। और इसका क्या है, स्क्वायर। नीचे m1 m2 क्या है, मैसेज है, दोनों के यूनिट्स क्या आएंगे, kg इंटू kg, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या मिलकर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, किलोग्राम स्क्वायर। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, kg माइनस। ये बच्चों आपके पास यूनिट आ जाता है जी का। तो बच्चों अब हम लोग इसके ना जी की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका यूनिट लिख लें। क्या यूनिट है जी इसका, न्यूटन, ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलें इसका यूनिट लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस का जो मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, उसमें आपके साथ आपको बताया था कि उसमें सबसे पहला डायमेंशन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, स्टेप ये होता है कि आपने यूनिट को बेस यूनिट में लेके जाना है। तो बेस यूनिट में कैसे लेके जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। न्यूटन की वैल्यू सब बच्चों को पता है, वो होती है kg ms माइनस 2। चलो m स्क्वायर ये वाला, फिर kg माइनस 2। अब देखिए बच्चों, माइनस 2 में से 1 माइनस होएगा, क्या आ जाएगा, kg माइनस 1, m2 प्लस 3 m3 s माइनस 2। तरीके इसके बड़े हैं डायमेंशन लिखने के। मैं यहाँ पे यूनिट से लिखूंगा, आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप लोगों की मर्जी है। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, मास की डायमेंशन है m, पावर ऊपर क्या है -1। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ की डायमेंशन क्या है l, ऊपर क्या है पावर 3। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम की डायमेंशन क्या है t, पावर में क्या आ जाएगा -2। सो ये किसकी डायमेंशन आ जाती है बच्चों, g की डायमेंशन आ जाती है, जो कि सिंपली आप लोगों ने जो उसके यूनिट्स जो निकाले थे उसको किस में कन्वर्ट किया, बेस यूनिट्स में, और आपके पास आंसर आ गया। अच्छा तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है, इसमें ना इसकी स्टेटमेंट से घबराना नहीं आपको। सिंपली वो कहता है कि आप ये वाली जो इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है Vf = Vi + At, इसको चेक करके बताओ डायमेंशन एनालिसिस यूज करके कि क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग। बाकी इसकी स्टेटमेंट पे ना जाए, बाकी वही बताया Vf फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, टाइम सारा कुछ। सो हम इसको जस्ट चेक कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आए। Vf = Vi + At। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड Vf की डायमेंशन क्या आएगी, Vf क्या है, इट इज अ वेलोसिटी और स्पीड, फाइनल है, तो इसकी वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, सब बच्चों को पता है, Lt-1। मजीद इसके लिए आप मेरा डायमेंशन एनालिसिस का जो मैंने आपको जो लेक्चर दिया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको आप देख सकते हो, वहां पे आपको ये चीजें मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चले राइट हैंड साइड पे हैं, राइट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड है जी Vi, ठीक है, प्लस A इंटू T। अब इसकी डायमेंशन देखो, इसकी क्या आती है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, वही डायमेंशन होगी Lt-1। A क्या है, एक्सेलरेशन, क्या आएगी डायमेंशन Lt-2। T क्या है, टाइम, डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल T। सिंपलीफाई करें, ये बन जाएगा Lt-1 प्लस L तो वैसे ही आ जाएगा आपके पास, T की बेस को सॉल्व करोगे -2 + 1 -1, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2L
t माइनस 1। अब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन। दोनों तरफ अगर देखें तो डायमेंशन सेम है, इधर भी lt माइनस 1 है, इधर भी lt माइनस 1 है। इस 2 पे आपने नहीं जाना, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड की डायमेंशन पे, इस पे नहीं जाना, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट एंड इट इज डायमेंशनलेस नंबर, इट इज डायमेंशनलेस। तो दोनों साइड्स पे देखा डायमेंशन क्या है, सेम। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है। तो जब ये चीज आ जाए तो हम कहते हैं कि होमोजेनिटी चेक करने के लिए जो प्रिंसिपल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इक्वेशन जो होती है वो डायमेंशनली क्या हो जाती है, करेक्ट। सो आंसर में लिख दोगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो ये बच्चों 4 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 1.3, 1.4, 1.6 एंड 1.7। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे।